साथियों नमस्कार। और हमारे साथ में हैं योगीराज ब्रजभूषण त्यागी जी। हम इनका भी नमस्कार करेंगे और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और साथियों, आज हम योगी जी से जानेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। तो योगी जी, सही से सूर्य नमस्कार कैसे करें और इसके क्या क्या लाभ हैं, आप विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दें। धन्यवाद। शिव कुमार जी नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। सूर्य नमस्कार सही से कैसे करें। सूर्य नमस्कार का मतलब होता है सूर्य को नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से जो हमारा सूर्य स्वर है यानी दाहिना स्वर, वो बैलेंस हो जाता है। बैलेंस होने का मतलब यदि तेज़ चल रहा है तो धीमा हो जाएगा, धीमा चल रहा है तो तेज़ हो जाएगा, यानी मध्यम हो जाएगा। सूर्य नमस्कार करने से हमारे जोड़ लचीले बनते हैं, अंदर के जो अंग हैं उनकी मालिश होती है। ग्रहों का जो दुष्प्रभाव राशियों के ऊपर पड़ता है उनका प्रभाव शांत होता है। सूर्य नमस्कार करने से मोटापा कम होता है। मोटापा ही जो है अनेक बीमारियों की जड़ है। जिनको मोटापा दूर करना है वो सूर्य नमस्कार करें। अब किनको सूर्य नमस्कार नहीं करना है, जिनको स्लिप डिस्क है, साइटिका है, पेट की सर्जरी हो रखी है, हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, हाई बीपी है, जिनको हर्निया है, उन्हें सूर्य नमस्कार नहीं करना है। सूर्य नमस्कार दो तरह से किया जाता है, एक तो गति में और एक हर आसन में रुकते हुए। सूर्य नमस्कार में 12 आसनों को एक लय में किया जाता है। एक एक आसन को समझना होगा। आइए समझते हैं कैसे करना है सूर्य नमस्कार। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी बना करके खड़े हो जाएंगे और आंखें बंद करेंगे। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। शरीर में जो खिंचाव तनाव है उसे दूर होने दीजिए। मन को तैयार होने दीजिए सूर्य नमस्कार के लिए। जब मन तैयार हो जाए तो पैरों को थोड़ा सा कंधे की बराबर तक ले आएंगे। अब सबसे पहले करते हैं प्रणाम आसन। प्रणाम आसन में सांस भरते हुए हाथ ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे आएंगे। प्रणाम आसन करने से मस्तिष्क शांत होता है। इसके बाद हस्त उत्तानासन, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। पादहस्तासन। पादहस्तासन में सांस छोड़ते हुए छाती को नीचे की ओर लाने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में सिर को नीचे की तरफ ले आते हैं। कैसे, देखिए। पादहस्तासन करने से आपके पेट का व्यायाम होता है, पेट की मालिश होती है, आमाशय मजबूत बनता है, लीवर मजबूत बनता है और जो ये साइटिका नर्व है इसका खिंचाव होता है। इसके बाद आपने करना है आसुसंचलन। आसुसंचलन सांस भरते हुए जो आपका बायां पैर है उसको पीछे ले जाएंगे। आसुसंचलन से हिप जॉइंट ओपन होता है। अब इसमें यह ध्यान रखना है आपके हाथ पैर की उंगलियां एक सीध में रहनी चाहिए। आसुसंचलन को और भी प्रकार से किया जा सकता है। कैसे, देखिए।
और कैसे किया जा सकता है, इसको जिनके घुटने में प्रॉब्लम होती है वो घुटना नीचे भी रख लेते हैं। इतने प्रकार से आप असुसंचलन कर सकते हैं अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से। असुसंचलन के बाद आता है दंडासन। दंडासन कैसे करेंगे, ये दंडासन है। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। दंडासन करने से आपके कंधे मजबूत बनते हैं, कमर में कहीं खिंचाव तनाव होता है तो वो दूर होता है। इसके बाद सांस भरते हुए आपके घुटने नीचे आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आपकी छाती नीचे आएगी। इसको बोलते हैं अष्टांग नमस्कार। बीच वाला पार्ट ऊपर रहेगा, घुटना, छाती, ठुड्डी नीचे रहेंगी, सांस रुकी रहती है इसमें। जब हम गति में करते हैं तो सांस रुकी रहती है, लेकिन जब हम लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो सांस चलती रहती है। इसके बाद आता है भुजंगासन। भुजंगासन में सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाना है, जिनसे इस प्रकार भुजंगासन ना हो वो थोड़ा उठ करके भी कर सकते हैं। भुजंगासन में सांस को भरते हैं। भुजंगासन के बाद करते हैं पर्वतासन। पर्वतासन में सांस निकाल देते हैं। कैसे, ये हुआ पर्वतासन। एडी आपकी फर्श से सटी रहेंगी। इसमें पिंडलियों पर जोर पड़ता है, उससे घबराए नहीं। आपके कंधे मजबूत बनते हैं, कलाई मजबूत बनती है। पर्वतासन। पर्वतासन के बाद में आता है आसुसंचलन। शुरू में हम बायां पैर पीछे ले गए थे, अब हम दाहिना पैर आगे लाएंगे। आसुसंचलन। आसुसंचलन के टाइप्स, प्रकार हम आपको बता चुके हैं। आपको अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करें। ये भी ऐसे भी होता है आसुसंचलन, ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। आसुसंचलन में सांस भर लेते हैं। इसके बाद आता है पादहस्तासन। पादहस्तासन कैसे करेंगे, जो आपका पीछे वाली टांग है उसको आगे ला करके सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे और छाती को नीचे की तरफ लाते हुए इसमें कोशिश करते हैं कि जितना हो सकता है आप इसको सीधा रखें, कमर को सीधा रखें। पादहस्तासन। पादहस्तासन में सांस निकल जाती है बाहर। पादहस्तासन के बाद आता है आपका हस्त उत्तानासन। हस्त उत्तानासन में सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, ये आधा राउंड हुआ सूर्य नमस्कार का। अब पूरा राउंड करने के लिए क्या करते हैं कि पैर को बदल करके करेंगे।
पहले हम बाएं पैर को पीछे ले गए थे अश्व संचलन में, अब की बार दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे। ये हम हस्त उत्तानासन में आए थे, सांस भरते हुए आए थे, अब सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। इसके बाद अब अश्व संचलन करेंगे तो पैर बदल के करेंगे। सांस भरते हुए पीछे जाएगा पैर। अब की बार दाहिना पैर, पहले हम बायां पैर पीछे ले गए थे, अब की बार दाहिना पैर पीछे ले जाएंगे। इसको आप चाहे जैसे करें, जैसी आपकी इच्छा। ये इस प्रकार जैसे भी आपको पसंद हो, या आपका शरीर जिस प्रकार से अनुमति देता है उस हिसाब से, अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से। इसके बाद दंडासन, बॉडी स्ट्रेट, घुटना रखेंगे, सांस भर लेंगे और सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। सांस रुकी रहती है अष्टांग नमस्कार में, सांस भरते हुए भुजंग में जाएंगे। सांस छोड़ते हुए पर्वत में आएंगे, एडी नीचे, घुटने सीधे। अब हम बायां पैर आगे लाएंगे, पैर की उंगली, हाथों की हथेली एक सीध में। इसके बाद पादहस्तासन करेंगे, सांस छोड़ते हुए। सांस छोड़ते हुए सिर, छाती को नीचे की तरफ लाएंगे और फिर सिर को भी नीचे ले आएंगे। अब हस्त उत्तानासन, सांस भरते हुए। अब प्रणाम आसन। यदि सिर में भारीपन है तो सिर को नीचे की तरफ कर लेंगे, सिर में भारीपन नहीं है तो सीधा रखेंगे। ये हुआ एक राउंड सूर्य नमस्कार का। अब रिलैक्स करेंगे। टांगों के बीच में गैप बनाएंगे। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, सांस को थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं। शरीर में जहाँ कहीं भी थकान है उसे दूर होने दीजिए। पैर के तलवों पर ध्यान ले जाइए। जब शरीर रिलैक्स हो जाए विश्राम करें। ये हुआ एक राउंड सूर्य नमस्कार का। अब आपको जितने राउंड करने हैं उतना आप अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार दो तरह से किया जाता है, एक तो गति में और एक हर आसन को होल्ड करते हुए। जब आप लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, लेकिन यदि आप गति में कर रहे हैं तो हर आसन में कब सांस लेनी है, कब सांस छोड़नी है, इसका आपने ध्यान रखना है। जो मुख्य बात है वो ये है कि हमारा जो शरीर है वो गुब्बारे के जैसा होता है। जब शरीर फैलता है तो सांस अंदर लेनी है और जब शरीर सिकुड़ता है तो सांस को बाहर निकालना है। ठीक वैसे ही जैसे गुब्बारा फैलता है तो हवा अंदर आती है और गुब्बारा सिकुड़ता है तो हवा बाहर निकल जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के साथ में सांस का काम है।
आजकल कोरोना का समय चल रहा है। सूर्य नमस्कार करने से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, लंग्स को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। अधिक से अधिक सूर्य नमस्कार करें, अपना वजन घटाएं। वेदों में आया है, जैसा इस पिंड के अंदर है वैसा ही ब्रह्मांड में है। जब सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर के ब्लॉकेज खुलते हैं तो हमारा दिन प्रतिदिन का व्यवहार भी सुधरता चला जाता है। जो ग्रहों का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जो ग्रह हमारी राशि पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं, वे ग्रह भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से हमारा मस्तिष्क शांत होता है, शरीर की बीमारियां दूर होती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद योगी जी। और साथियों, आपने सूर्य नमस्कार के बारे में अच्छी तरह समझा और योगी जी ने भी सूर्य नमस्कार में आने वाले 12 आसनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसे करके अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। और योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।